आप सबके फ़ोन में, टीवी पर आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक लिफ्ट का सीसीटीवी है, जिसमें एक औरत अपनी घरेलू सहायिका को घसीटते हुए, पीटते हुए ले जा रही है। ये मामला नोएडा का है। क्लियो काउंटी सोसाइटी है नोएडा की, बहुमंजिला इमारत है, और जो महिला पीट रही है उसका नाम है शेफाली कौल, और जो पिटी उसकी घरेलू सहायिका उसका नाम है अनीता। पहले तो तस्वीर दिखाते हैं। अनीता हमारे साथ हैं, जिनको पीटा गया है। उनके चेहरे पर निशान देखिए, ये काला पड़ा हुआ है, आँख पूरी काली है, कान में सूजन देखिए, गर्दन में चोट के निशान है। और जो इनकी आप बीती आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके की हैवानियत इनके साथ की गई। 6 महीने पहले ये उस औरत के यहाँ पर काम करने गई। 31 अक्टूबर को इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। ये अपने घर जाना चाहती थी, और जब घर जाने का नाम लेती थी ये, तो वो महिला शेफाली कौल जो पेशे से वकील है, वो इसको पीटती थी। अब अनीता से बात करते हैं और जानते हैं कि किन यातनाओं से इनको गुजरना पड़ा और कैसे वो भागने की कोशिश कर रही थी। ये उस दिन अपने वहाँ से चुन्नी की रस्सी बनाई उन्होंने, और फिर 3rd फ्लोर से नीचे आई। अनीता बताइए, कब से काम कर रही थी आप उसके यहाँ पे? अप्रैल से करती, 14 अप्रैल से काम कर रही थी। 24 घंटे का। 24 घंटे का वहीं रहती थी? जी, वहीं पर रहती थी। ठीक है, तो 24 घंटे से वहीं रह रही थी? जी, मुझे वहाँ पर रहे 10-15 दिन हुए, तो उस दिन से मुझे मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। हर रोज़ मुझे मारती थी। रात को 12-12 बजे तक बर्फ़ के पानी से नहलाती थी, और छोटी छोटी बात पे हर रात मुझे मारती थी। चाकू से मारने की कोशिश की उन्होंने कई बार। मेरा गला भी दबा दिया था कई बार, और मेरा दांत भी तोड़ दिया। दांत भी तोड़ दिया? जी, दांत। गर्दन पे भी देखिए, थोड़ा गर्दन ऊपर करिए, देखिए गर्दन पे निशान है चोट के। तो ये चाकू मारा आपके? चाकू नहीं, नाखूनों के निशान है। नाखून से मारे? गला दबा रही थी? गला दबा रही थी मेरा। अच्छा, ये कान पे क्या किया आपके? चप्पल से मारा, कानों पे। कान पे चप्पल से मारा? जी। तो 26 दिसंबर को आपने भागने की कोशिश की? जी, भागने की कोशिश। मैंने गुड़ की पट्टी खा ली थी थोड़ी सी, और बोली तो सुबह उठ, तुझे तेरा मुँह गैस पे जला के ऊपर से फेंक दे, तुझे तब पता चलेगा दूसरे की चीज़ खाने पे। तभी मैंने ऊपर से फेंक दी कि धमकी दी। मेरे को डर गई थी रात में, तो मैंने चुन्नी बांध के नीचे कूद गई थी। चुन्नी बांधी आपने? कितनी चुन्नी बांधी? ये गिनी नहीं तो चुन्नी 6-7 चुन्नी से नीचे। तो आप तीसरी मंजिल से नीचे? 4 मंजिल से नीचे कूदी। 4 मंजिल से आपने रस्सी बंधी और फिर वहां से नीचे कूदी? और आपको डर लगा क्योंकि आपने गुड़ की पट्टी खा ली थी, इसलिए पीटा इसने, और बोला सुबह तुझे जला दूंगी और नीचे फेंकूंगी। आप डर गई थी? जी, डर गई थी। सुबह बोली तो जला दूंगी, नीचे फेंक दूंगी, तो पता चलेगा। तो मैं डर गई थी। रात को ही मेरे को तभी फेंकने की धमकी दी, तो मैंने डर गई थी, और मैं नीचे कूदने की रस्सी बना के। तो आप रस्सी बांध के नीचे कूद गए? फिर गार्ड ने देख लिया था आपको? मैं भाग गई तो मुझे गार्ड ने पकड़ लिया था। गार्ड को मैंने बताया था मुझे दीदी के साथ नहीं जाना, दीदी मुझे मारती, मेरा कान देखो, कान वान सब सूज है, मेरा मुँह देखो। और गार्ड ने मुझे तो जबरदस्ती फिर से भेज दिया। दीदी जाने ऊपर जाने, फिर से मुझे मारा दोबारा से चप्पल से मारा। तो आप मारते हुए ले गई थी? जो सीसीटीवी आपने देखा, फुटेज देखा, तो लिफ्ट में भी मार रही थी आपको? लिफ्ट में जा रही थी, जबरदस्ती मुझे मार रही थी। मेरे उसी टाइम में मुँह में हाथ दोनों घुसेड़ दिया, मेरा होठ भी उसी टाइम काट लिया बाहर गेट के। मैं जहाँ रो रही थी ना, तो बोले मैंने जा रही, उन्होंने मेरे होठ काट लिए दोनों। तो ये बताइए कि आप गाली गलौज भी कर देते हैं? गाली गलौज भी करती थी, और जाति के नाम पे हमेशा मुझे गालियाँ देती रहती थी। गाली देती रहती थी? अच्छा, तो नाराजगी किस बात पे थी आपसे? क्या समस्या क्या थी उसकी आपसे? वो तो मुझे बता, हर छोटी छोटी बात पे टॉर्चर करती थी। खाना में बनाने लेट हो जाता तो उस बात पे, चाय दाने 2 मिनट लेट हो जाता, उसी बात पे गाली गलौज। चाय में लेट हो गई तो गाली गलौज, मारपीट, कुछ टाइम पर कोई चीज़ नहीं मिलती तो तब भी गाली गलौज देती थी। अब खाना जो झाड़ू मार कूड़ा रहेगा तो उसे लात तो घुसे मारती थी पीछे से। झाड़ू कूड़ा रह गया झाड़ू मारने में तो है? झाड़ू मारने को बर्तन थोड़ी गंदगी के रहते तो पतीला उठा के सर पे मारती थी मेरे। देखिए, इनकी माँ बगल में, और वो रो रही हैं अपनी बेटी की इस हालत को देख करके। ये बताइए कि आप कैसे बची, कैसे बचाया कैसे आपको? मैं तो चुन्नी मार के जान बचा के भाग गई, तो चुन्नी बांध के ऊपर से 4 मंजिल से। हाँ, नहीं, फिर आपके पिताजी को कैसे पता चला कि आपके साथ ये हुआ है? मतलब मुझे नहीं पता पिताजी को कैसे पता। मुझे पकड़ के लाने के बाद नहवाया ठंडे पानी से, दोबारा से बर्फ डाल के, और खून के कपड़े साफ करवाए थे मेरे से खुद से। तब मुझे बताया तो तेरे पापा मम्मी पापा आए, तो मैंने मुझे बात करवा, तो मम्मी पापा से बोले अभी नहीं, बात करना। तभी बात नहीं करवाई। पुलिस ने बचाया आपको आके? हाँ, पुलिस वालों ने मुझे बचाया। दीदी के साथ जाने से मना कराया, अभी तक वो आई नहीं। ठीक है, तो आपने सुनी अनीता की आप भी थी, अभी तो 20 साल की उम्र है, और 26 दिसंबर की रात इतना पीटा इसे क्योंकि इसने गुड़ की पट्टी खा ली थी, और इसे कहा कि जला के तुझे नीचे फेंक दूंगी। तो इतनी डर गई है कि इसने चुन्नी बांधी, रस्सी बनाई चुन्नी की, और 4थे फ्लोर से नीचे कूदी डर करके। फिर गार्ड ने पकड़ लिया।
और फिर पीटा। जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जब बच के भाग रही थी तो जब गार्ड ने बताया उस आरोपी को, शेफाली कौल को, तो वही वीडियो इसको मारते हुए ऊपर ले जा रही है। इसके पिता को जब पता चला, इन्होंने पुलिस को बुलाया, 112 पे कॉल करी और फिर ये इनको पुलिस ने वहाँ से बचाया है। शेफाली कौल अब तक फरार हैं, पुलिस दबिश दे रही है, मुकदमा लिख गया है। लेकिन सोचिए कि ये तस्वीर तो हमारे सामने आ गई सीसीटीवी के जरिए, लेकिन हर रोज़ सैकड़ों अनीता घरेलू सहायिकाएँ घरों में पिटती हैं, अगवा करके बंधक बना के रखी जाती हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, लेकिन वो बातें सामने नहीं आ पाती हैं। तो कोशिश यूपी पुलिस की यही है कि जल्दी से जल्द गिरफ्तार कर एक नज़ीर पेश की जाए। तो फिलहाल अनीता आपके सामने है और इनकी जो चोटें हैं वो इनके साथ की गई यातनाओं की तस्वीर सबको बयां कर रही हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।